जो जानता है। अब इसका रहस्य ये कि कर्म जो है वो, जैसा गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं और आत्मा सर्वथा अक्रिय है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। इसको जो तत्व से जान लेता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। इसीलिए जैसा पूर्ववादी ने आक्षेप किया था कि वेदांत वाक्य जो है वो उपासना विधि के विषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, ऐसी बात नहीं। इस आक्षेप का समाधान किया। खुद नहीं कराते, वो स्वतंत्र है ब्रह्म वस्तु के प्रबोध में। और जितने भी उपनिषद वाक्य हैं वो जिस ब्रह्म का जय श्री राम। निषेध की अवधि ही तो वह आत्मा है, जहां जाकर के सारे निषेध समाप्त हो जाते हैं। जब निषेध करने के लिए कुछ रहता नहीं तो फिर अंत में आत्मा ही शेष रहता है, वही बचता है। क्योंकि जो निषेध का करने वाला है, जो निषेध का करता है, उस कर्ता की का आत्मा वही है जो निषेध करता है। मतलब उस आत्मा का स्वरूप जो निषेध करता है वही आत्मा है। मतलब आत्मा का स्वरूप वही आत्मस्वरूप है। या कहो उस निषेध कर्ता का भी आत्मा वही है जो निषेध करने वाला है। वही तो उसका स्वरूप है। अब यदि कोई कहे कि आत्मा माने मैं, वो आत्मा मैं इस प्रतीति का विषय होता है और उस मैं को केवल उपनिषद से ही जाना जाता है, ऐसा जो आप कह रहे हैं वेदांती, वो ठीक नहीं है। क्योंकि इस मैं की प्रतीति तो सभी लोगों को होती है। अब उसकी प्रतीति, उसका बोध केवल उपनिषद वाक्यों से ही होता है, ऐसा कहना तो ठीक नहीं। इसका भी खंडन भाष्यकार करते हैं कि ऐसा मानना, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि वास्तव में आत्मा जो मैं रूप से स्फुरित होता है, वह आत्मा सभी लोगों की प्रतीति का साक्षी है, विषय नहीं है। मतलब मैं इस लोक प्रतीति का विषय नहीं बनता हूं, बल्कि उसका भी साक्षी है। मैं रूप से जो सभी लोगों को प्रतीति होती है,
वास्तव में आत्मा उस मैं प्रतीति का भी साक्षी है। उस मैं प्रतीति का विषय नहीं है आत्मा, बल्कि इस मैं इस प्रतीति का जो सभी लोगों को ये प्रतीत होता है मैं रूप से, तो मैं रूप से किसकी प्रतीति होती? मैं मतलब इस प्रतीति का विषय जो लोक प्रसिद्ध करता है, तो वास्तव में आत्मा करता तो है नहीं। और लोक में प्रसिद्धि मैं की किस रूप में है? मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं सभी कर्मों का करता हूं, तो उसकी कर्ता रूप से ही भ्रांति से प्रतीति होती है मैं की। लेकिन वास्तव में वह मैं कर्ता से भिन्न उस कर्ता का भी साक्षी, सभी भूतों में स्थित सम एक कूटस्थ नित्य और सबका आत्मा है। इस प्रकार से भाष्यकार समाधान देते हैं, तत्साक्षी सर्वभूतस्थ सम एक कूटस्थ नित्य पुरुषो। वो ऐसा नहीं कि, और ऐसा जो पुरुष है जो नित्य है, कूटस्थ है, एक है, सम है, सभी भूतों में स्थित है, सबकी आत्मा है, साक्षी है सबका। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो श्रुति जो आत्मा के स्वरूप को बतलाती है, वह आत्मा न तो विधि कांड से मतलब पूर्व मीमांसा से और न ही तर्क शास्त्र से ही जाना जाता है, और उसका कोई निषेध भी नहीं कर सकता है, और न किसी विधि के अंग रूप से उसको माना ही जा सकता है, क्योंकि वह सबकी आत्मा है। इसीलिए वह न त्याज्य है और न ग्राह्य है। और जितना भी विकार समुदाय है, जितने भी विकार हैं, प्रकृति के जो भी कार्य हैं, तो सारे नाश होने वाले हैं, सभी विनाशशील हैं। सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति। भाष्यकार कहते हैं कि नष्ट होता हुआ सारा का सारा विकार समुदाय पुरुष पर्यंत नष्ट हो जाता है, पुरुष नष्ट नहीं होता, क्योंकि पुरुष विकारी नहीं है। जितना विकार समुदाय है वही नष्ट होता है, तो पुरुष के विनाश का कोई कारण नहीं रहता, इसीलिए पुरुष अविनाशी है, क्योंकि उसमें विक्रिया हेतु का अभाव है, उसमें कोई विक्रिया नहीं होती। जो विक्रियावान वस्तु होती है वो नाशवान होती है। इसीलिए आत्मा कूटस्थ नित्य है और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। इसके समर्थन में भाष्यकार पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही सबकी पराकाष्ठा है, अवधि है, और वही परागति है। सा काष्ठा सा परागति ही। और दूसरी बात जिसके बारे में भाष्यकार ने पहले भी चर्चा की, तम त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उस औपनिषद पुरुष के बारे में पूछता हूं। इस श्रुति में भी पुरुष का विशेषण दिया, औपनिषद पुरुष, अर्थात उस पुरुष का मुख्य रूप से ज्ञान उपनिषद वाक्यों से, वेदांत वाक्यों से ही होता है।
इसीलिए ये जो पूर्ववादी ने कहा था कि वेदांत सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन नहीं करते हैं स्वतंत्र रूप से, बल्कि विधि के शेष रूप से ही उपदेश करते हैं, ये बात, ऐसा कहना उनका केवल साहस मात्र है। और यदि कोई कहे कि शास्त्र जो प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि उपदेश करता है वो सब विधि और उसके अंगों से अतिरिक्त जो सिद्ध वस्तु का उपदेश करता है वो धर्म के लिए ही करता है, मतलब कूटस्थ नित्य जो वस्तु है उसका उपदेश नहीं करता है। ऐसा वेदांतिक क्यों मानते हैं? इसमें क्या कारण है? वेदांत तो शास्त्र को प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजक मानता है, लेकिन ब्रह्म के उपदेश में, ब्रह्म के प्रश्न में कूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तु का ही उपदेश वेदांत करता है, ऐसा स्वीकार करते हैं। तो इसमें कारण क्या है? पूर्ववादी ऐसा आक्षेप कर सकता है कि विधि और उसके अंग के शेष रूप से, अंगों से अतिरिक्त जो सिद्ध ब्रह्म वस्तु का उपदेश वेदांत शास्त्र करता है, इसमें कारण क्या है? कहते हैं कोई भी उपदेश्यमान वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका उपदेश किया जा रहा है वो केवल उपदेश करने मात्र से वो क्रिया नहीं हो जाती। यदि कहें कि सिद्ध वस्तु ठीक है, क्रिया उसमें ना हो, क्रिया के लिए ना हो, भले उसमें क्रिया ना हो, लेकिन क्रिया की निष्पत्ति का साधन होने के कारण से सिद्ध वस्तु का उपदेश क्रिया के लिए ही होता है, ऐसा यदि पूर्ववादी मीमांसक मानता हो तो भाष्यकार कहते हैं नैष दोष है, ये कोई दोष नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं सिद्ध वस्तु क्रिया के लिए होने पर भी जहां सिद्ध वस्तु को भी क्रिया के रूप में दिखलाते हैं, उपदेश करते हैं, वहां भी वास्तव में क्रिया को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उस शक्ति वाली वस्तु का ही उपदेश वहां किया गया। केवल क्रिया के निष्पादन में उसका तात्पर्य है, ऐसी बात नहीं। बने क्रिया को, क्रिया का संपादन करना, उसका निष्पादन करना, यही सिद्ध वस्तु का प्रयोजन है। तो क्रियार्थक होने पर भी जो सिद्ध वस्तु है वो अनुपदिष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसका उपदेश नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता, भले ही वो क्रियार्थक हो।
लेकिन उस क्रिया उत्पादन के द्वारा भी उस क्रिया को करने की जो शक्ति है, उस विशिष्ट शक्ति का ही उपदेश करने के लिए होता है। इस पर पूर्व पक्षी आशंका करता है कि यदि सिद्ध वस्तु का, चलो मान लेते हैं सिद्ध वस्तु का उपदेश वेदांत वाक्य करते हैं, तो ऐसे उपदेश से आपको क्या लाभ हो जाएगा?